और बेटा कितने अरसे बाद मार पड़ती रहती है ऐसे? महीने में पड़ती है। महीने में एक बार? काफ़ी टाइम। काफ़ी दफ़ा पड़ती रहती है। और ये कल किस चीज़ से मार पड़ी है? कल तार से। तार से मारा है? और कल क्या गलती हुई थी? कल ऊपर गन। और माजी इसने कुछ भी किया था, ये आप जवाब दे रही हैं? आपको कुछ थोड़ी सी अकल है? बड़ी उम्र में मैं आपसे लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये इंसानियत है। इधर आना बेटा जरा। हम जानते हैं आपको बहुत अच्छी तरह तो से। आप ये ठीक कर रही हैं, आप ये ठीक कर रही हैं, आप इसे जवाब तलाश करिए, जाता है बाहर जाता है, ये करता है वो। इस चीज से क्या जवाब है? एक मिनट बेटा घूमो जरा। किसी का बच्चा है, किसी की औलाद है, ये अपने बेटे को मारा है किसी तरह? इस तरह से आपने कभी? नहीं। चूंकि वो बेचारा किसी गरीब की औलाद है, इसलिए वो आपका माल हो गया कि जिस तरह चाहे उसके साथ सलूक करें। अच्छा बस अभी इसको बंद करो, फिर बात करते ना। आप बताइए ना क्या बात, इसके बाद क्या बात? आप बताइए, आपकी बात हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड पे आए। नहीं, मेरा कोई ऐसी वो नहीं है। और वो बदबख्त भाग गया आपका बेटा अपनी माँ को अकेले छोड़ के। ये होता है जब किसी के बेटे के साथ जुल्म करेंगे तो इस तरह की औलाद अता करता है अल्लाह ताला। कराची में पोश इलाके के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर पढ़े लिखे मियाँ बीवी भी कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्विस थे। हमने इस बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर ऑपरेशन किया तो हर बच्चे की तरह ये मासूम भी घर वालों के खौफ से इब्तदान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को छुपाती रही। यार दिखाओ अपना, जहाँ निशान है जो जलाया हुआ बेटा, पूरी टांग दिखाओ। हाँ कुछ भी नहीं जला हुआ मेरे से। हाँ। आप ही हो ना ये, या आप नहीं हो? बाजियाब होने के बाद इस बच्ची से हमने जो बातचीत की वो दिल दहला देने वाली थी। मैं आपको बहुत दफ़ा टीवी में देखती हूँ। तो फिर मुझे उनके सामने झूठा क्यों कह रही थी तुम? क्योंकि मुझे उनके सामने डर लग रहा था अंकल, इस वजह से। अब मेरी ब्रेव बेटी बन जाना आपने, ठीक है? और सब सच सच बताना। अब तो वो निकल ही नहीं सकते बाहर, तो तुम्हें क्या कहेंगे वो? लेकिन आप उनको जेल में क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने आपको मारा है ना, इसलिए नहीं डाले उनको जेल में। लेकिन नहीं, उनका छोटा सा बेबी, हम उनको छोड़ दें? अगले ज़माने अल्लाह जाके उनसे पूछेगा ना। आपको लेकिन मारते थे वो? जी। क्यों मारते थे आपको? पता नहीं इनको, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आपसे कोई गलती होती थी? कभी कभी छोटे बच्चे के साथ गलती हो जाती थी, उनका काम लेट हो जाता था तो डांट मार पड़ जाती थी। वो भाई मारते थे ज़्यादा या बाजी मारते थे ज़्यादा? बाजी। तो बाजी सब कहते नहीं थे कि बाजी नहीं मारे मुझे प्लीज़, मैं तो छोटी सी बच्ची हैं। बोलती थी, लेकिन बाजी को, भाई है ना, भाई ने बाजी को 1-2 दफ़ा डांटा था और उनका बाजू पकड़ के उनको चक्कर दे के कमरे की तरफ भेजा था, लेकिन वो नहीं गई थी, उन्होंने वापस आके मुझे मारा था। तो आपका दिल नहीं चाहता आप स्कूल जाओ? चाहता है। दिल चाहता है स्कूल? तो अगर आपको हम काकी की बजाय स्कूल भेजना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है? ऐसा कर लें, है ना? चलो। और आपकी अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी अम्मी अब्बू काम करते हैं। काम करते हैं? मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, यहाँ गले में सुराख है ना, मैं उनके लिए पैसे कमाने आई थी। घर में याद आती हैं आपको? सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? अम्मी और अब्बू और बहन भाई। प्यार करते हैं आपसे? घरों में तशद्दुद का शिकार होने वाले मुलाजिम बच्चों की फहरिस्त तवील है और इस फहरिस्त में 12 साला आमिर का इजाफा होने जा रहा है, जिसे टाउनशिप के इलाके में माँ और बेटा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मोहल्ले में से ही किसी बंदाए खुदा ने इस बच्चे के बारे में टीम सरेआम को इत्तला दी कि इस घरेलू मुलाजिम के जिस्म पर काटने, जलाने और मारने के बेशुमार निशानात हैं। टीम सरेआम फौरी तौर पर हरकत में आई और हमारे नुमाइंदे ने किसी भी तरह इस बच्चे की रिकॉर्डिंग कर ली ताकि सबूत के तौर पर हम इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भिजवा सकें और इसकी बुनियाद पर चाइल्ड ब्यूरो उस घर का सर्च वारंट हासिल कर सके जहां इस बच्चे पर तशद्दुद किया जाता था। जी बेटा, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर, क्या इशू है आपके साथ? ये छोटी छोटी गलती से भी मारना शुरू करते हैं, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं देते। बेटा कौन मारता है आपको? ये उनके बेटा मारता है और उनकी मामा भी मारती है। 3-4 जगह से सिर फाड़े हुए हैं। तो आपके मामा पापा किधर हैं? वो गाँव में रहते हैं। आप उन्हें नहीं बताते? बताते हैं लेकिन वो लेके नहीं जा रहे, पैसे बहुत लिए हुए हैं उन्होंने भी। पैसे लिए हुए? कितने पैसे लिए हुए? 80,000 रुपया मुझे कहते हैं लिया हुआ। तो ये अभी आपको क्या देते हैं महीने का? महीने का मेरे ख्याल से 10,000 देते हैं उन्हें। अच्छा, तो दिखाएं, कहीं मारने के निशान मौजूद हैं आपके जिस्म पे? ये सारे लगे हैं, ये कमर पर सारी लाशें हैं, सारी लाश। तो ये किस चीज से मारते हैं बेटा आपको? ये बांध के बेल्टे मारते हैं,
जारू वो डंडे होते हैं वो मारते हैं। कौन कौन मारता है आपको? उनके मामा और उनका बेटा। उनका क्या आपका क्या नाम है और उनका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर, उनकी मामा का नाम चंद है और अच्छा। उनके बेटे का नाम फजान खान है। उनकी वो आपसे काफी बड़ा है जो बेटा है? हाँ जी जवान है? जी। तो आप उन्हें मना नहीं करते कि मुझे ना मारा करें? उनको मैं आगे से कुछ कहूँ तो उल्टा मारते हैं दोबारा से। और ज्यादा मारते हैं? हाँ जी, उनको एक दो दफा मैंने कहा मेरी मामा को फोन करे, मैंने नहीं आना। तो अभी आप क्या चाहते हो बेटा? यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। कहाँ जाओगे यहाँ से अगर हम आपको ले जाएं? कोई भी जगह मिल जाए लेकिन यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। पढ़ना लिखना चाहते हो? जी। चलें, आपने परेशानी होना, हम आपके साथ हैं, ठीक है? यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद और बाकी अफसरान की तारीफ न करना नाइंसाफी होगी, जो अपनी जिंदगी का हर लम्हा बेसहारा बच्चों की भलाई के लिए वक्फ किए हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे की बाजियाबी और उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राबिता किया हो और उनकी जानिब से एक्शन में एक लम्हे की भी ताखीर हुई हो। इस मामले में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने कम से कम वक्त में सर्च वारंट हासिल किया और हम तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिम को बचाने के लिए टाउनशिप पहुंच गए। मकामी पुलिस और खवातीन पुलिस कांस्टेबल भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम के हमराह थे। खवातीन पुलिस एहलकारों और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने सबसे पहले बच्चे को तलाश किया। बच्चे के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर जख्मों के नए और पुराने निशानात नहीं थे। आप इस पर होने वाले जुल्म का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि इसके जिस्म के तमाम हिस्सों पर जलाने, काटने, बिजली की तारों से मारने और नोचने के वाज़ेह निशानात थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, क्या एज है बेटा आपकी? 12 साल। और ये किस चीज़ के निशान है आपके चेहरे पे और हाथों पे, सब जगह पे? ये इन्होंने डंडों से मारा हुआ सब। किन्होंने? ये इनके बेटे ने। किनके बेटे ने? जहाँ पे आप यहाँ हम खड़े हैं? हाँ जी। कौन, किनका घर है, क्या नाम है? ये फजान खान, उनका नाम फजान खान नाम है। फैजान खान है। हाँ जी। और आप कब से बेटा इनके पास? ये 2 साल हो चले हैं। 1 साल पहले रहा हूँ, अच्छा। 1 साल दूसरा है। ये किस चीज़ का जख्म लगा हुआ है? ये इन्होंने स्त्रियाँ लगाई थी इनके बेटे ने। घर पे ही हैं, किधर हैं आप? घर पर ही हैं सारे। मर्द भी घर पे ही हैं? हाँ जी। ठीक है, उनको तो बुलाया ना। हाँ। ये कौन सा, ये दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है? और कहाँ कहाँ जख्म, खोलो जरा। अच्छा, किस किस चीज़ के जख्म है बताओ? ये सारे उन्होंने नहीं, ये तो देखो इस तरह मिसाल के तौर पे ये भी है। अच्छा, डंडों से मारा हुआ है। यहाँ क्या लगाया था? ये भी स्त्री है। तो किस चीज़ में मारते हैं? बांध के मार। हमने घर का अंदरूनी दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक आंखें मलते हुए बाहर आए। हमारे नाजरीन गवाह हैं कि जिस शख्स ने भी हमसे तहजीब से बात की, हमने भरपूर तहम्मुल से उसका मौक़िफ़ सुना और जवाबन तमीज से ही अपनी बात उसके सामने रखी। जाहिर सी बात है, इनकी जगह कोई भी होता तो यही कहता कि बच्चे पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन बच्चा और बच्चे के जख्म एक और ही दास्तान सुना रहे थे।